है सदरे महफिल, मैं पिछले चंद दिनों से इंतहाई कर्ब में मुबतला हूँ। मेरे आंसू खुश्क हैं, मेरा दिल छिलनी है, मेरा सांस रुक चुका है और मैं वहम का मरीज बन गई हूँ। जी हाँ सदरे अली वक्कार, मैं सोकर उठती हूँ तो मुझे घंटरात पर बैठकर रात गुजारने वाले हजारों इंसान दिखाई देते हैं। मैं खाने के लिए हाथ बढ़ाती हूँ तो मुझे सैकड़ों यतीम बच्चे खाली बर्तन हाथों में लिए दौड़ते दिखाई देते हैं। मैं प्यार से किसी बच्चे को चूमना चाहती हूँ तो हजारों खून आलूद बच्चों के चेहरे मेरी आंखों के सामने घूम जाते हैं। जी हाँ सदर अली वक्कार, मैं शाम को घर लौटती हूँ और जैसे ही घर की दहलीज पर कदम रखती हूँ तो मुझे मलबे पर बैठे हजारों नन्हे और उदास फूल दिखाई देते हैं। मैं रात को अपने वालिद और वालदा की खिदमत में हाजिर होती हूँ तो मुझे हजारों माएं कलेजा पीटती और बैन करती नजर आती हैं। मैं बाजार जाती हूँ तो मुझे हर तरफ बिखरा हुआ मलबा दिखाई देता है। मैं नमाज के लिए मस्जिद जाती हूँ तो मुझे कुरान के सैकड़ों नुस्खे खून में लथपथ हुए नजर आते हैं और हर तरफ बिखरे हुए औरात दिखाई देते हैं। मैं रोना चाहती हूँ मगर आंसू है कि खुश्क हो चुके हैं। जी हाँ सदर अली वक्कार, मैं दहाड़े मारना चाहती हूँ मगर डरती हूँ कि लोग मुझ पर हंसेंगे और आवाजें कसेंगे और मुझे जज्बाती कहेंगे। मैं आने वाले आंसुओं को रोक तो नहीं सकती, इसलिए अकेले में बैठकर रो लेती हूँ। कभी सोचती हूँ कि लिखकर अपना गम हल्का कर लूँ मगर अल्फाज भी मेरा साथ नहीं दे पाते। मुझे अल्फाज की औकात का पता चल गया है। ये खुशी के मौके पर खुद ब खुद चले आते हैं और अब जब मैं अजियत में हूँ तो ये भी गुम हो गए हैं। शायद इनका ईद है कि ये मेरे दुख और कर्ब के इजहार की सकत भी नहीं रखते। मैं बहसियत इंसानी मौजूदा अहद में जिंदा होने पर शर्मसार हूँ। मेरे पास मेरे वजूद के होने के कोई जवाज नहीं। मैंने तारीख में इंसानी जुल्म की कहानियाँ पढ़ी थी। मैंने चंगेज खान और हिलाकू खान के जुल्म और सितम की दास्तान पढ़कर इस अहद के इंसानों पर अफसोस किया था। आज मगर मैं खुद इंसानी तारीख के बदतरीन दौर में जिंदा हूँ। मेरा जी चाहता है मैं दानिश्वरों के गिरीबानों को जाकर पकड़ूं और इनको झिंझोड़ कर सवाल करूं, तुम्हारा वो बयानिया कहाँ है जिसमें तुम कहते थे आज इंसान अपनी तारीख के बेहतरीन दौर में जिंदा है। मैंने तारीख में इंसानों के घास खाने की दास्तानें पढ़ी थी। मैं सोचती थी ये कैसे मुमकिन है, मैं इसे कैसे माहिर लिखारी की फसोकारी करार देती थी। मैं समझती थी ये मोरहन की ज़ेब दास्तान के लिए घड़ी गए अफसाने हैं। आज जब मैं छोटे छोटे मासूम बच्चों को भूख से भलकते और घास खाते देखती हूँ तो सोचती हूँ कि कुदरत ने मेरी किस गलतफहमी की सजा का एहतमाम कर दिया है। मेरी रूह गाहिल हो चुकी है, मेरा वजूद दर्द की मुजस्सम तस्वीर बन गया है। मेरा वजूद इन बादलों की तरह बन गया है जो कभी भी कहीं भी हल्की सी आंच से बरस पड़ते हैं। मैं उस बूढ़ी माँ का वजूद बन गई हूँ जो जवान बेटे की मौत पर घर के सहन में अकेली बैठी कहीं बार अश्क बहाती है। किसी के अचानक आ जाने पर हंसने और गम छुपाने की नाकाम कोशिश करती है। इंसानी अहद के वज़ियतनाक हालात में अहले मशरिक और अहले मगरिब सब गुम है। अहले अरब और अहले मशरिक सब खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। बड़ी और छोटी स्क्रीनों पर सब देख रहे हैं कि फूल मसले जा रहे हैं, कलियां बसम हो रही हैं। जिंदगी भर की जमा पूंजी से भरने वाले दर 4 कमरे मलबे का ढेर बन चुके हैं। कहीं माँ बाप जिंदा है और औलाद मलबे के ढेर तले दब चुकी है, कहीं औलाद जिंदा है और माँ बाप खो गए हैं। किसी घर की सरबरा 8-10 साल वो बच्ची है जिसका सारा खानदान बारूद में जल चुका है। कहीं 6-7 साल का बच्चा घर के मलबे पर खड़ा हसरत भरी आंखों से माँ को ढूंढ रहा है। कहीं बूढ़ी माँ ईंटों के ढेर पर बैठी जवान औलाद को पुकार रही है। किसी घर की सरबरा 8-10 साल वो बच्ची है जिसका सारा खानदान बारूद में जल चुका है। कहीं 6-7 साल का बच्चा छोटे बहन भाइयों को दिलासा दे रहा है। कहीं कम सुन बहन भाई घर के मलबे पर शहीद होने वाले माँ बाप को आवाजें दे रहे हैं। क्या अहले मशरिक क्या अहले मगरिब सब तुमाश बीन बने हुए हैं। इंसानियत की इससे बढ़कर तुमाश बीनी और क्या होगी कि हम अस्पतालों को भी निशाना बनते हुए देख रहे हैं और खामोश हैं। जो बच गए वो भी भूख और सर्दी से मर रहे हैं। कोई
शायद ही कोई समझ सके। जिन्हें अचानक मौत ने आ लिया वो खुशकिस्मत थे। ये हर रोज थोड़ा थोड़ा मरते हैं, भटकते हैं और आहें भरते हैं। ये सोचते होंगे कि काश ही मर जाते। मेरे दुख, मेरे कर्ब और मेरी बेबसी को देखकर दुनिया की मनून तरीन कौम और इंसानियत का नासूर कहीं ये न समझ ले मैं हार गई हूँ, मैं टूट गई हूँ। मैंने सर झुका लिया है या मैंने उसके वजूद को तस्लीम कर लिया है। मैं टूट कर आऊंगी और पूरी शिद्दत के साथ आऊंगी। फिलहाल मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ, ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। अक्स पर ना इतराओ, आईना हमारा है। आपकी गुलामी का बोझ हम ना उठाएंगे, कि आपकी गुलामी का बोझ हम ना उठाएंगे। आबरू से मरने का फैसला हमारा है। उम्र भर को कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, कि उम्र भर को कोई भी जंग लड़ नहीं सकता। तुम भी टूट जाओगे, ये तजुर्बा हमारा है। अपनी रहनुमाई पर अब गरूर मत करना, कि अपनी रहनुमाई पर अब गरूर मत करना। आपसे बहुत आगे नक्शा हमारा है। शुक्रिया।